गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब फाइन? तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, तो गॉस ने जो थ्योरम दिया था उसी को अब हम प्रूफ करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर। और दूसरा बात देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे दो कंडीशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया वेक्टर, दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो पीछे सब ठीक है, दिख रहा है वहाँ से। वो अपना पेन और बुक कॉपी उठा लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको नोट करते जाइए। आज इसके बारे में मैं कंप्लीट आप लोगों को नॉलेज देना चाह रहा हूँ। तो इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे वीडियो में नए आ रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है, हमको इंस्पायरेशन मिलता है, आगे और आपको अच्छी सी वीडियो बना के देंगे। और सब्सक्राइब करेंगे जैसे, तो उसमें आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, वीडियो पहले देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, क्या है एरिया वेक्टर, लिखिए इधर, सब ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किसी, जैसे पहले हम जान रहे हैं एरिया वेक्टर, मान लो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया एस, बहुत बड़ा एरिया जिसको हम किससे डिपेंड करते हैं एस, उसका एक छोटा सा, जैसे अपन लाइन सेगमेंट लेते हैं, अल्पांश लेते हैं, उसी तरह क्या होता है एक छोटा सा बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े एरिया एस का एक छोटा सा एरिया डी एस, उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो डी एस इज द परपेंडिकुलर टू, इसके परपेंडिकुलर होगा इस एरिया की, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसका मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए आपको, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं डिफिनेशन करूँगा और उसको देखेंगे आगे कैसे कैसे पॉजिटिव निगेटिव कौन कौन से होते हैं। तो इसको डेफिनेशन हिंदी मीडियम जरूर लिख लीजिए। तो गॉसेस ने क्या किया था, कैलकुलेशन किया था किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच क्या क्या था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, कैलकुलेटिंग किया था, जैसे लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज और जो बर्गर चार्ज है। तो गॉसेस थ्योरम इज नोन एज द बेसिक लॉ बिकॉज कूलम्ब्स लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। तो सबसे पहले हम गॉसेस थ्योरम को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या है, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल, घन कोण किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब सारी जानकारियाँ हो जाएगी तब हम क्या है गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसको लिख लीजिए जल्दी। स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस इनक्लोजिंग ए गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एक छोटा क्षेत्र अवयव जिसको मैंने लिखा ds, देख लीजिए, पृष्ठ s में किससे हम रिप्रेजेंट कर दिया, ds, एरो ds से रिप्रेजेंट किए हैं। इस क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड, इस क्षेत्रफल का परिमाण क्या होगा ds, और दिशा उस पर खींचे गए अवलंब की ओर बाहर की ओर होगी। हो गया, इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, n है ना, ds, सॉरी। और n क्या है, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज n, यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमें कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर इज द, मान लो किसी ये इज द यूनिट वेक्टर, तो गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो यदि हमको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ए कैप और ए ऐसे हमको लिखना होगा। उसी तरह क्या होगा ds, व्हाट इज ds, एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ds इज द यूनिट वेक्टर ऑफ। ओके, तो इसको हमको समझना होगा सबसे पहले। तो ये जो ds हो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ds। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds ऑफ ए सरफेस इज रिप्रेजेंट बाय द एरिया वेक्टर ds। ओके, तो एक छोटा सा अल्प पृष्ठ है
जिसको हम ds से रिप्रेजेंट किए हैं, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये ds होगा, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ds होगा। ओके, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ds, इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, ds के बराबर। डायरेक्शन ऑफ ds इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डायरेक्शन आउटवर्ड। मैंने लिख दिया है, मैंने कहने का मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ds, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ ds टेकन एज, डायरेक्शन ऑफ ds इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द surface and directed outward. Then the area vector is represented by ds equal to ds and unit vector. Okay, any doubt? लिख लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिए, आपके अच्छे कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। और ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मींस दैट total electric line of force, total electric line of force passing through any closed surface area is known as electric flux, and this is always perpendicular to ds। कहने किसी पृष्ठ से अभिलंबन, हिंदी में डबल लिखेंगे, किसी पृष्ठ के अभिलंबन गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित हम क्या कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स। यदि हमारा देख रहे हैं आप, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हमने एक छोटा बड़ा सा एरिया का एक छोटा सा एरिया ले लिया है ds, और ये एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है, थीटा। ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम धीरे धीरे गॉसेस थ्योरम में जब जाएंगे तो सारी चीज़ें को मैं क्लियर करूँगा। गॉसेस थ्योरम जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए फॉलो होता है, नॉट फॉर ओपन सरफेस के लिए। इसमें हम देखेंगे यदि कोई चार्ज किस सरफेस के अंदर रखा है, यदि कोई चार्ज सरफेस के बाहर रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या जीरो होगी, मैक्सिमम होगी, कैसे होगी, उसको हम निकालेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक, अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी जो आपको क्लियर नहीं हो रही थी। आप रट रहे थे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा रटते हैं, तो रटने से काम नहीं चलेगा। रटने में आप मान लो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसको तो लिख लेंगे, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए फिजिक्स को बारीकी से बिल्कुल गहन अध्ययन जरूरी होता है। या आप हमारे रेगुलर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने IIT JEE की स्पेशल क्लास चालू किया है और रेगुलर क्लास तो चल ही रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस हमारी मिनिमम रहती है, कोई ज़्यादा फीस नहीं रहती है, और इसमें कम से कम मेरी क्लासेस 2.5 से 3 घंटे की रहती है। इसमें मैं स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, और पूरे फार्मूलेस वगैरह तो यहाँ से दूँगा ही, और नोट्स वगैरह सब लिखवा भी दूँगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोचिंग क्लासेस, राज कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। वीडियो चालू करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय phi। अब सपोज है एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ds, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आल्सो कितना होगा, d phi, है ना। जैसे कि हमने देखे थे वर्क डन कितना होता है, dw इक्वल टू W होता है। यदि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं तो उसको लिखते हैं dw, है ना। उसी प्रकार मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds, ये एरिया वेक्टर है, एरिया S का छोटा सा एरिया जिसको हम लिखते हैं ds, और ये क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है, थीटा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, d phi। ओके, एनी डाउट हो तो बिल्कुल बोलिएगा, लिख लीजिए। लेंथ ऑफ द वेक्टर हैज electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric line of force that passes through the surface. Okay, in order to find a relation between electric flux is phi, electric field E and area vector ds। मैंने पहले बताया था, जैसे लिखा हूँ small surface ds, electric flux is also ds, d phi, and the angle subtended by theta। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ E and ds। ओके, ये तो ये तो E into ds cos थीटा, ds cos पे cos थीटा कंपोनेंट्स पहले बताया था, मैंने कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। तो E into ds cos थीटा, E ds cos थीटा, ये किस फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट है, पहले बताया था
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका फॉर्म कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड का फॉर्म हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। तो डिफा इज द ई डॉट डी एस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए ये क्या है, इसके कंडीशन से दो कंडीशन। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यदि फ्लक्स पैरेलल है या फिर फ्लक्स परपेंडिकुलर रखा हुआ, सॉरी सरफेस पैरेलल है या सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के, उस कंडीशन में क्या होगा उसको मैं बताता हूँ। आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखिए द electric flux through a surface is defined as the total number of electric line of force passing through that surface when held normal to the electric field. Okay, the direction, sorry, the electric flux is क्या है, एक सदिश होगी, क्या दिश होगी, वेरी गुड, सही बोला आपने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi. Consider the electric field intensity in small area ds and theta देख रहे हैं आप, एंगल बिटवीन, आपने वहाँ से देखिए थीटा बिटवीन एंगल ऑफ ds एंड e है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय ds और e cos थीटा या e into ds cos थीटा and this form of e into ds. Thus the electric flux through an elementary area ds is the scalar product of electric field E and ds. Okay, जैसे बताया था मैंने, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E and ds, यानी E the intensity of electric field और electric field and ds the area vector. ओके, कोई डाउट? अब देखिए इसमें दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर एंड दीज आर पैरेलल। ये क्या है, ds एरिया वेक्टर स्मॉल सरफेस, बताया था मैंने, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के और उसको हम बोलते हैं क्या, एरिया वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दीज आर सरफेस। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ परपेंडिकुलर electric flux passing through a surface of area as held normal to surface of electric field E, माने जब इसके लंबवत हो, लंबवत रखा हो, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखा होगा, इन दिस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डिफा इक्वल टू ds, मैक्सिमम होगी। मैं जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तब उससे गुजरने, तब उससे संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होगी। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है जब गॉसेस नियम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ट और उसके पहले क्षण के कारण देखेंगे, ये सब देखेंगे तो ये हमको यूज होगा यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पैरेलल है सरफेस के या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कभी 0 हो जाएगी और कभी मैक्सिमम होगी। तो दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, डायग्राम देख रहे हैं आप पर, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये क्या है एरिया, और ये क्या एरिया वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द electric field passing through a surface of area as held normal to a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म बताया था जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम 0, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। और जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को टेढ़ा मेढ़ा होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, if the plane of the surface is parallel to the parallel to electric field, then electric flux passing through is 0. Why? Because theta equal to हो जाएगी 90 डिग्री। ओके,
these are 90 डिग्री एंड these are 0 डिग्री। परपेंडिकुलर पोजीशन ये हो जाएगा पैरेलल पोजीशन। इन दिस कंडीशन cos 90 की वैल्यू 0 होगी, एक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0 डिग्री। इफ द सरफेस इज द पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स, इन दिस कंडीशन पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो लिख लीजिए इसको, लेट अ सरफेस एरिया एस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी एस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनटू डी एस कॉस थीटा। और दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगी चैप्टर, जिसमें कोई भी समझ ना आए तो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट में सबका जवाब का रिप्लाई देता हूँ, कोई बात नहीं है। और शुरू से वीडियो बनते देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो है नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड एंगल और गॉसेस का थ्योरम। मिलते हैं अगली।